हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइस। यहाँ पे आज देखिए, आज भाई की बारात है। तो भाई मैं थोड़ा लेट पहुँची थी क्योंकि चारवी की तबीयत हो गई थी ख़राब। उसे एंड टाइम पे उसे वॉमिट हो गई थी, तो फिर उसी चीज़ में मैं लगी हुई थी। इसके सारे कपड़े ख़राब हो गए थे, तो कपड़े चेंज करके दूसरे कपड़े बनाए। मैं बिल्कुल एंड मोमेंट पर पहुँची थी जब बारात निकलने वाली थी, तो बस थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि हम बारात में गए ही नहीं थे। तो क्योंकि बारात काफ़ी दूर की थी, चारवी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और चिड़चिड़ा भी बहुत ज़्यादा रही थी, तो इसलिए बस हम लोग घुड़चड़ी करा के घर आ गए थे। तो ये देखिए, भाई अभी मतलब रस्म चल रही है कुआं पूजने की। तो गांव में तो कुआं होते हैं, शहरों में कहाँ कुएँ होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बाल्टी ले लेते हैं, बाल्टी में ही मतलब कुएँ समान बाल्टी को मान के, तो बाल्टी में ही मतलब पूज लेते हैं कुएँ को समझ के। तो ये देखिए, यहाँ पे वही पूजा चल रही है। तो यहाँ पे लड़का 7 बार चक्कर लेके बाल्टी में एक करके तिलियाँ डालता रहता है, ये तो सीखे डालता रहता है। तो इससे फिर वही पूछ के उसके बाद जो माँ होती है, तो माँ के आंचल में आके ना, जैसे एक होता है मतलब, तो माँ कलिस लगाती है, दूध पिलाने वाला कोई ऐसी कोई रस्म होती है। तो यहाँ पे सारी रस्म मम्मी करवा रही थी। तो ये देखिए, तो भाई वही रस्म कर रहा है। देखो, कुएं वाली रस्म हुई पूरी। अब उसके बाद अब ये देखिए, माँ कलिस अपने सीने से लगाएगी, तो वही रस्म होती है। तो ये देखिए, तो अब ये हो गई है। अब ये थोड़ा सा फोटो सेशन करेंगे, इसके बाद भाई को बिठाया जाएगा कुर्सी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो कैमरा मैन का ना फोटो सेशन ख़त्म नहीं होता, मिनट में की फ़ोटो ही। अब भाई को कुर्सी बिठा दिया। अब धीरे धीरे भाई का सब मुंह मीठा करेंगे, नेक देंगे और निछाड़ करेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके जितने भी लोग हैं सब आते जाएंगे और मुंह मीठा करके, और क्या कहते हैं, भाई को नेक देंगे। तभी ये रस्म चलेगी। उसके बाद जब ये रस्म पूरी हो जाएगी, तब होगी घुड़चढ़ी की रस्म। तो देखिए, अभी जैसे सभी आएंगी, सभी आके भाई का मुँह मीठा करेंगी और नेक देके। यहाँ पे हो गई है घुड़चढ़ी की रस्म। तो ये देखिए, यहाँ पे हो रही है घुड़चढ़ी। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे नाचते कूदते मंदिर। तो ये देखिए, ये भाई इतना एक्साइटेड है, ये खुद ही इतना नाच रहा था भाई। इसने ना मतलब ऐसे मतलब दूल्हा आगे आगे चलता है, तो यहाँ तो दूल्हा कह रहा था तुम, मैं पीछे पीछे तुम आगे आगे चलो। दूल्हा भी नाचता जा रहा था, रिकॉर्डिंग करता जा रहा था। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने बारात में।
भी करवा के हम लोग आ गए हैं घर। ये देखो मेरी मेहंदी, बस क्योंकि इतना ही था, क्योंकि आज चार्वी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, सुबह से वॉमिट वगैरह हो गया था तो बहुत चिड़चिड़ा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट पहुंची थी। इसकी वजह से ये बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आई। अगर मम्मी होती तो मम्मी कंट्रोल में ले कर लेती, बट ये बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आई। बहुत शुक्र करो मामी आ गई थी तो मामी और ने कंट्रोल में कर लिया, तो ये बड़ी मुश्किल से बहला के तैयार हुई है। और फिर बस उसके बाद भाग भाग के मैं एंड टाइम पे बस सही टाइम पे पहुंच गई थी। पहुंचने के बाद अब बस अब मैं आके बैठे हैं, मम्मी ने चाय बनाई है तो बस चाय वाय पी लूँ। भाई अच्छी भली थी यार सुबह से, बस क्या बोलूँ, आज मेरे सर फट गए। देखो यहाँ से पूरा देख रहे हो, इतना सारा खून आया है। अब मामा आ रहे हैं, वो इंजेक्शन लगवा के आएंगे। ये देखो मेरे हाथ पे खून, देखना कैसे हो रहा है, ऐसे दूर लग रहा हो। वो लाई ब्रेड लाई नीचे से खाने के लिए। नहीं, देखो गला देख सकते हैं, मेरा बिल्कुल गला बैठ चुका है। मैं व्लॉगिंग कैसे कर रही हूँ मुझे पता है। तो भाई आज मैं जा रही हूँ आज घर, तो तैयार हो चुकी, आज थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि आपको पता है मेरी ये देखिए यहाँ पे ये चोट लगी हुई है, तो इसमें मतलब बहुत दर्द हो रहा है। मतलब बोलने में सर से चला रही हूँ ना तो ये चीज़ खींच रही है ना माथा, तो बहुत दर्द हो रहा है। बाकी दवाई दे रखी है डॉक्टर ने, और अभी घर में किसी को भी नहीं मैंने बताया। अब बताऊंगी तो गुस्सा करेंगे, कहेंगे समझ के क्यों नहीं काम करती। और जिस चीज़ से मुझे चोट लगी ना उस चीज़ से मम्मी को, भाई को, भाभी को भी लग चुकी है। तो आज पापा जैसी बारात से आए ना, पापा ने आते ही वो फटाक से निकाला है। तो सिंक जो बाहर वॉश बेसिन था ना सिंक, तो वहाँ पे एक वो लगी थी साबुनदानी, उसको तो जैसे मैं उस पर बस ऐसे वो कुल्ला कर रही थी, वो करने के लिए से झुकी ना तो वो पूरा का पूरा घुस गया माथे में, तो उससे मेरे चोट लगी। बस अब मेरी पैकिंग मेरी हो चुकी है, मैं बस दाल छोंक के मैं फिर यहाँ से घर के लिए निकलती हूँ। इसलिए कल फिर शूट नहीं कर पाई थी ब्लॉग, क्योंकि इंजेक्शन लगवाया था तो उसमें भी दर्द हो रहा था, तो ये था। हो चुकी है, कैब आ रही है, रास्ते में है, तो भाई अब चलते हैं घर, बाकी आपको घर जाके मिलेंगे। तो चलिए हम चले अपने घर। लड़की को नींद आ रही है, देखो इसको नींद आ रही है। हाँ क्या हुआ मम्मा? पीछे पीछे डिग्गी में तो शूट का जगह ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, आपने देखा था? नहीं तो घर आती चार्वी को सरप्राइज मिल रहा है। आईज बंद और आईज ओपन। क्या मिला दिखाओ। चार्वी को वॉच मिली, ये देखो। आओ के तो पापा मार रहे थे आपको। जल्दी आओ। ये देखो कैसी लगी? अच्छी लगी। कहाँ से खुलेगी लाइट? पता ही नहीं। कोई बात नहीं, दिखाओ दिखाओ। आपकी पहली वाली ऐसी तो थी भैया। सुनो तो, आपको आपकी वो वाली पहले ऐसी थी ना, दीवार पे मारने वाली थी, वो जो बेड के पीछे पड़ी हुई है, उसको सेल डलवा दूंगी मैं। सेल डलवा देंगे, वो बन जाएगी, फिर निकाल देंगे हम तो बांस की डंडी से। अच्छा थैंक यू तो बोलना चाहिए था यार, ये तो गलत बात है। पहले मुझे थैंक यू कौन बोलेगा? मेरी वॉच दो वापस। मेरी वॉच वापस दो। तो भैया आपने देखा, करा के मैंने चेंज कर लिया है, गला बिल्कुल मेरा बैठ चुका है। पता चार्वी ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया है मुझे, चिल्ला चिल्ला के समझा समझा के ना, गला वैसे ही ख़राब था, वो बिल्कुल बैठ चुका है। बाकी और आपने देखा मम्मी आ चुकी है। पता है मैंने हस्बैंड जी को बताया था कि मेरे ऐसे से यहाँ पे चोट लगी है, ब्लीडिंग हुई थी, बट वो वहाँ पे फटाफट से मम्मी ने कॉटन बॉल में फटाफट से डिटॉल लगा के वहीं लगा दिया था, तो वहाँ पे काफ़ी देर 2-4 रुई लगी, पर वहाँ पे लगा के रखा तो ब्लीडिंग वहाँ रुक गई थी, प्रॉपर नहीं रुकी थी, पर हाँ इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग बह रही थी तो उससे कम थी। तो फिर मेरे मामा जी आ गए थे तो वो मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके गए, वहाँ पे फिर मेरे टीटी का इंजेक्शन लगवाया और दवाई दी मुझे। पर बालों की वजह से ना यहाँ पे मतलब पट्टी नहीं हो पा रही थी, तो फिर यहाँ पे मतलब ब्लीडिंग मतलब थोड़ा थोड़ा निकल ही रहा था ब्लड, मतलब काफ़ी घंटे होने के बाद भी। तो फिर मैंने फिर यहाँ पे मतलब डिटॉल फिर साफ़ करके डिटॉल वाली पट्टी दो रुई लेके और बैंडेड से ऐसे करके यहाँ पे लगा के रखा मैंने। तो तब जाके वो फिर सुबह तक मैंने लगी छोड़ी, तब जाके मेरी ब्लीडिंग बंद हुई। तो अब दवाई में आज जाके मेरी वो दवाई ख़त्म हुई है, 2 दिन की दवाई दी थी। तो बाकी बस वो जो इंजेक्शन लगा है ना आर्म्स यहाँ पे लगा है, वहाँ पे ना मतलब गांठ बन गई है और उसमें इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है।
पता नहीं। फिर मैंने पापा को भी फ़ोन किया था, पापा ने कहा मैं बताऊँगा पूछ के। बहुत दिक्कत दे रहा है मुझे इंजेक्शन। बाकी आप देख सकते हैं, आपको मम्मी दिख रही है क्योंकि हस्बैंड जी ने मम्मी को बताया, तो मम्मी ऐसे से इसके चोट लगी है, इसने पता नहीं ऐसे से क्या कर लिया, तो उसके खून वून निकला और ऐसे से मम्मी सारी कहानी बताई मम्मी को। तो मम्मी काजल फिर आ गए थे वापस। हाँ, तो अब काजल यहीं रुकेगी और मम्मी कल वापस जाएंगी। तो कल मम्मी वापस जा रही है तो काजल यहीं रुक जाएगी क्योंकि वो अकेले के मारे थी, तो कह रही मैं यहीं रुक जाऊँगी। वो भाभी है यहीं पे, जीनू है, तो मैं यहीं हूँ। और कल मम्मी वापस जा रही है, मम्मी फिर आ जाएंगी मम्मी, मतलब 2-4 दिन में वापस। तो बस यही है। तो हस्बैंड जी बाहर जा रखे हैं, खाना पीना बना हुआ है, जब कोई खाएगा तो बनाऊँगी। गले से आवाज़ बिल्कुल ही निकल रही है, क्या बताऊँ। और काफ़ी टाइम हो गया था व्लॉग, उस दिन तो मैंने बस इतना ही व्लॉग बना पाई थी, उसके बाद व्लॉग बना ही नहीं पाई क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से दर्द ये ना पूरा सर इतना दुख रहा था, मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। तो चलिए भाई, आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट। मुस्कुराते रहे, हमें देखते रहे और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मेरे पूजा दहिया व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस। बाय बाय गाइस।